Hi students, welcome to Vivekanand Convent School. Today we study about non-metallic character in modern periodic table. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया था और अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस टॉप चैप्टर का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका क्या है? लास्ट लेक्चर है, तो ध्यान से देख लेना। तो हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसमें डिस्कस करेंगे। तो नॉन मेटल्स है, उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। जो मेटल्स है वो तो क्या होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और ये क्या होती है? इलेक्ट्रो नेगेटिव। एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि इनका कैरेक्टर होता है नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कैसे होती है वो मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल ले हम किसका? क्लोरीन का। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। एटॉमिक नंबर कितना है? 17। और इसका ग्रुप नंबर भी कितना है? 17 है। ग्रुप नंबर भी कितना है? 17 है, जिनको क्या बोलते हैं? हम हेलोजन बोलते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो 2 8 7। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? गेन करेगी। और ये देखो यहाँ पर टेंडेंसी क्या बता रखी है? गेन करने की बता रखी है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगी। तब ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है। इसको हम क्या लिखते हैं? Cl माइनस। इसको क्या करते हैं? राइट करते हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके और क्या कर लेगी? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी। जैसे मैंने बताया था, जो मेटल्स, जैसे सोडियम क्या है? मेटल्स है, तो ये क्या होती है? Na+ होती है। ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? लॉस करेगी। ये क्या है? मेटल है। तो ये इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी? दे देगी। तो क्लोरीन ने तो क्या किया? गेन किया। ये नॉन मेटल है, और इसने क्या किया? लॉस किया। तो NaCl का फॉर्मेशन हो गया, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। नॉन मेटल्स ऑक्यूपाइज द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो मेटल्स है वो तो कौन सी साइड में है? लेफ्ट साइड में। और जो नॉन मेटल है वो राइट साइड में है। किसमें? पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट हम बात करें, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज इंक्रीज कैसे होता है। पहले हम बात करेंगे पीरियड्स में। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एज वी मूव। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे पीरियड की बात करेंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। किसमें? पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होंगे, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज किसके कारण हो रहा है? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और तुम्हें पता है जो नॉन मेटल्स है उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या है? प्रोटॉन, और इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इसमें मैंने बताया जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो नेगेटिव चार्ज क्या आ गया? ज़्यादा आ गया आउटर मोस्ट शेल में। और इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा, तो ये देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, तो इनकी जो रेडियस है ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी इसकी एटॉमिक साइज है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी, तो ये फोर्स है ये ज़्यादा लगेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को जो बाइंड करने की कैपेसिटी है एटम की वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी ये बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? बाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि जो फोर्स है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तभी तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ये भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तुम्हें पता है
मेटल्स है वो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लॉस करती है, और नॉन मेटल्स है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। अभी एग्जांपल दिया था NaCl वाला। अब हम बात करिए ग्रुप की। नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज, यहाँ पे देखो मैंने बताया था, तो मेटेलिक करेक्टर है वो तो ग्रुप में हम डाउनवर्ड जाएंगे तब क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बट नॉन मेटेलिक करेक्टर ये ऑपोजिट होगा मेटल का, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज एज वी मूव डाउन ए ग्रुप, किसमें, ग्रुप में, ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दस दैट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। जो गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो किसके कारण डिक्रीज होगी, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये डिक्रीज क्यों होगा, कैसे होगा, तो ये मैं बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ मैं बात करूँ नंबर ऑफ सेल्स की, ये मान लीजिए क्या से है, के सेल है, के सेल, तो पीरियड में तो ये जो कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स है ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी वन पीरियड में सारे के सारे एलिमेंट्स के जो सेल्स है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बट हम डाउनवर्ड मूव करेंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ग्रुप में, वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें क्या इलेक्ट्रॉन और ये क्या प्रोटॉन, तो इनके बीच की देखो ये डिस्टेंस है ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। और साथ में जो ये नेगेटिव है ये भी क्या लगाएंगे, रिपल्सन लगाएंगे, ये भी इसको दूर पुश करेंगे। तो रिपल्सन के कारण और इसकी डिस्टेंस है ये इंक्रीज होने के कारण इसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यानी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो गया, कम हो गया, और जिसके कारण इसकी एटॉमिक साइज है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, एटॉमिक साइज बढ़ गई इसकी, इनकी साइज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गई, तो इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, जिसके कारण क्या नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। और जो इसको एटम की इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो गई तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन को ये लॉस ही तो करेगा, ये बाइंड नहीं करेगा, बाद में आउटर मोस्ट सेल है ये इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके नहीं रखेगा, क्योंकि इसमें जो फोर्स है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है वो बढ़ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है ये डिक्रीज हो रही है, बढ़ नहीं रही है, डिक्रीज हो रही है, ये कम हो रही है। लॉस करने की टेंडेंसी है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और तुम्हें बताया मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसके कारण, जो इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होने के कारण, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी इंक्रीज होने के कारण। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, अभी मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और मेटेलिक करेक्टर है वो क्या हो रहे हैं, होते हैं डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे जो मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करती है उनको क्या बोलते हैं, हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, यानी उनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के करेक्टर होते हैं। तो इन मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड, सेमी मेटल्स बोल सकते हैं या मेटेलॉइड्स बोल सकते हैं, बिकॉज दे एक्सिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी वो दोनों के करेक्टर रखते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के करेक्टर होते हैं। किसमें, मेटेलॉइड्स में। जो जिग जैग लाइन है ना वहाँ पे देखना, वहाँ पे। और 7 क्या है, मेटेलॉइड्स है, वो कौन कौन सी है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये क्या है, 7 मेटेलॉइड्स है। इन दोनों में दोनों के करेक्टर है, इसमें दोनों के करेक्टर है, किस किस के, मेटल और नॉन मेटल के। नेक्स्ट हम बात करें ये करेक्टर की ऑक्साइड्स को लेके। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। हमने पढ़ा है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड है
वो तो क्या होंगे, बेसिक होंगे। क्या होंगे, बेसिक होंगे, बेस होंगे, बिटर होंगे। बट जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ये नेचर में क्या होंगे, एसिडिक होंगे। जैसे ये कार्बन है और इसका ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो CO2 है, ये नेचर में कैसी होगी, एसिडिक होगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ 5।